हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम आर्थिक समीक्षा 2023-24 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है उसे ही कंटिन्यू करते हुए अध्याय 5 आधारभूत संरचना का विकास की जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। होप कि आप जो पिछले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उन्होंने उसको आपने देखा होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है जो मुख्य आपका आर्थिक समीक्षा का जो जो बुकलेट होगी है ना, या फिर आप किसी भी कोचिंग का जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही उसको पढ़ने के साथ ही आप ये क्वेश्चन करिए, आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। और इसके अलावा जो अदर फैक्ट्स होंगे वो भी मैं इसमें कवर करते हुए चलूंगी। तो देखते हैं आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मार्च 2024 तक। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। मार्च 2024 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, ऊर्जा क्षमता को हमें बताना है। 24,843, 44,783 मेगावाट, 24,783 मेगावाट, 29,423 मेगावाट। तो ये तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। बस एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये 2 के डिजिट में है ना कि 4 या 6। ऐसा अगर कोई डिजिट आता है तो आप उसे एक नजर में ही वहां से हटा सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 24783 मेगावाट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिया जाने वाला अधिकतम अनुदान कितना है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना मैंने आपको बताया था कि ये कब जारी हुई थी, 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब जो परिवार है उस पर जो बिजली का खर्च आता है, बिजली के खर्च का जो भाड़ा आता है उसमें कमी लाना इसका उद्देश्य है। इसके तहत जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसके लिए जो है घरों की जो छत है उन पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो इस योजना के तहत जो है वो 78,000 रुपए की राशि जो है अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब लागू की गई है। तो ये हमारे पास दी हुई है डेट, 29 सितंबर 2023, 6 अक्टूबर 2023, 17 सितंबर 2023 और 5 जून 2023। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 6 अक्टूबर 2023 का। 29 सितंबर 2023 को भी कुछ हुआ था। इस दिन जो है बायोमास वेस्ट पॉलिसी लाई गई थी, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 3,01,810 किलोमीटर है मार्च 2023 तक। सड़क घनत्व 165.24 किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय सड़क घनत्व से अधिक है। हमें इनमें से सत्य कथन बताना है। तो राज्य में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो 3,01,810 किलोमीटर है, ये कथन सत्य है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आप खुद ही एक अनुमान लगाइए कि क्या राष्ट्रीय सड़क घनत्व जो होगा वो राज्य की सड़क घनत्व से कम होगा। ऐसा हो सकता है क्या? देखो, जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं होती तो मुझे तो यही लगता कि भाई राष्ट्रीय सड़क घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली राष्ट्रीय सड़क घनत्व ही अधिक है। ये जो डेटा दिए हुए हैं राष्ट्रीय सड़क घनत्व के दिए हुए हैं, 165.24 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय सड़क घनत्व है। और राज्य का सड़क घनत्व जो है लगभग 88 किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय सड़क घनत्व से कम है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा केवल एक। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका आरंभ जो है 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। वर्तमान में फेज थर्ड चल रहा है 2019-20 से 2024 तक के लिए। केंद्र व राज्य सरकार का जो अंशदान है वो 60:40 के अनुपात में है। इनमें से हमें असत्य कथन बताना है। तो ये सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। इसके अलावा जो है और भी कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, जो कि किसकी सहायता से चलाई जा रही है। एडीबी की नहीं, एडीबी की सहायता से नहीं चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ये भी आप ध्यान रखें कि किसकी सहायता से चलाई जा रही है। और एक हमारा है राजस्थान राज्य
राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना, ये तो विकास परियोजना थी जो कि वर्ल्ड बैंक चला रहा है। अगर ये यहाँ पर निवेश ऑप्शन में होता तो ये आपका एडीपी हो जाता। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 तक 6046 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क राज्य में स्थापित है। भारत के कुल नेटवर्क का 8.89% है। हमें इनमें से सत्य कथन बताना है। तो ये जो दोनों ही कथन है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान ई व्हीकल नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 सितंबर 2022 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत जो हम उपयोग करते हैं वाहनों का वो और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना है। इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों में 5,000 से 10,000 रुपए व 3 पहिया वाहनों में 10,000 से 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हमें सत्य कथन बताना है। ये सारे ही कथन सत्य हैं। 1 सितंबर 2022 को जो है 5 वर्षों के लिए प्रभावी हुआ था ये, और इसका उद्देश्य जो है निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों में ही जो है इसका अपनाने पर समर्थन करना है। और दुपहिया वाहनों में 5 से 10,000 रुपए और 3 पहिया वाले वाहनों में 10 से 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और ठीक है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आगामी वर्ष में ऊर्जा की मांग वृद्धि दर जो होगी वो 6% होगी और 2031-32 तक लक्ष्य है परंपरागत स्रोत से 28,500 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना। विद्युत लीकेज को रोकने के लिए 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये सारे ही कथन सत्य हैं। मैंने बजट वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आगामी 10 वर्ष में जो होगी मांग वृद्धि जो होगी वो 6% हो जाएगी। तो 2031-32 तक लक्ष्य है कि परंपरागत स्रोत से 28,500 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन किया जाए और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से वो 33,600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन किया जाए। और इसमें भी हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कितना प्राप्त किया जाएगा? 22,200 मेगावाट। और जो पवन ऊर्जा है उससे किया जाएगा 8100। और हाइड्रो एनर्जी जो होगी, हाइड्रो ऊर्जा जो होगी वो 3300 मेगावाट। ज्यादातर आपको जो है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें 1 ईयर की जो योजनाएं होती हैं उनके लिए आप 1 ईयर स्पेशली जो जनवरी 2024 से जो योजनाएं हैं उनकी आपको डेट के साथ में आपको याद रखना है ईयर को। अदरवाइज उसमें आप जो पुरानी योजनाएं उनका अगर आप डेट नहीं भी देखते हैं तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की जो योजनाएं पिछले 2-3 सालों की है ना, पिछले 2021 से लेकर के अब तक की जो भी योजनाएं रही हैं उनका आपको डेट याद रखना है। ईयर के साथ में आपको डेट याद रहने चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पूरी की पूरी फैक्ट बेस्ड है ना। आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो आप 2 बार जो है जो मुख्य आर्थिक समीक्षा है उसे पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज उनको लगाइए। उसके बाद आपको जो चीजें हैं वो माइंड में बैठ जाएगी और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। आपके आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे। तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और ये चैप्टर तो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।